उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद की शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र। शाहाबाद विधानसभा चूँकि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी सबसे ज़्यादा चर्चित जनपद की विधानसभा है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहे और अब तक टिकट की दावेदारी करते रहे अखिलेश पाठक जी हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए और बागी तेवर अपनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपने काफ़ी सेवा की, क्या कमी रह गई आपके साथ आपको टिकट नहीं दी? अब हम तो सेवा करते ही रहे, आप भी कह रहे हैं कि सेवा की है। अब मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही। यहाँ क्षेत्र की जनता पूरी मेरे लिए बोल रही थी, आज भी बोल रही है। तो ये पार्टी का निर्णय रहा, उसमें पार्टी ने क्या सोचा, क्या विचार किया, ये तो पार्टी जानती है। आप एक दशक से लगातार शाहाबाद की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। क्षेत्र की जनता आपके साथ थी उन परिस्थितियों में भी। जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो क्या किस तरीके की दावेदारी और क्या स्थानीय मुद्दे हैं आपके? हमको जब मेरा टिकट कटा तो जनता ने एक ही आवाज़ लगाई कि पाठक जी आपको चुनाव लड़ना है। मैंने जनता की आवाज़ पे चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और मुझे शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता ही चुनाव लड़ा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस विधानसभा में जो आवारा पशु गाय उनका है। मैंने कई बार यहाँ की विधायिका जी से भी मैंने कहा, विधायिका जी इनकी व्यवस्था कराइए। हमारे किसान, चूँकि मैं भी किसान हूँ, मैं किसानों का दर्द समझता हूँ, मैं देखता भी हूँ। मैं जाता हूँ तो रात भर किसान लोग जो हैं गायों अपने खेतों की रखवाली करते हैं। मैंने कहा कि ये गाय की बहुत बड़ी समस्या है। अपनी विधायक नीचे बोले सरकार काम कर रही है। हमने कहा सरकार काम कर रही है, अच्छी बात है, सरकार तो कर ही रही है। आप अपनी विधायक नीचे इनका गौशालाओं का निर्माण कराइए, इन पे गायों के लिए अपने चारे वगैरह का खाने के लिए इनका इंतज़ाम कराइए। वो इंतज़ाम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। अब भी किसान जो है बेचारा रात परेशानी, वो उनकी व्यवस्था करना। यदि चुनाव में हमारी देवतुल्य जनता कार्यकर्ता हमें विधानसभा पहुंचाते हैं, सबसे प्राथमिकता में ये गाय वाली समस्या, गौशाला, उनके भोजन की व्यवस्था, ये करना मेरी प्राथमिकता होगी। विधायिका चूँकि 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी से शाहाबाद की विधायक रही, क्या विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुए हैं? हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा जो विकास कार्य हुए हों। एक तो विकास जो हमारा शाहाबाद और हरदोई रोड पे, लखनऊ पलिया रोड जो है, उस पे जो नहर पे पुल बनवाया गया, ये जो 4 लेन स्वीकृत हुई थी तो उसके साथ स्वीकृत हुआ, वो बन गया, अभी बना। जो ओवरब्रिज है हमारा आंजी स्टेशन पे है, उसको हमारे माननीय सांसद अंशुल वर्मा जी ने अथक प्रयास किया था, तब सैंक्शन हुआ था। उसके बाद निर्माण अब हुआ। और बाकी सड़कों का तो एक सिस्टमेटिक ढंग से सरकार कि हमको पहले 1000 आबादी के गांव जोड़ने हैं, 500 आबादी के गांव जोड़ने, अब ये हो रहा है कि 250 आबादी के गांव जोड़ने। उस क्रम में काम चल रहा है। अब इनका विधायक नीति से इन्होंने क्या कराया क्या नहीं कराया हमें जानकारी नहीं है। निर्माण तो प्रक्रिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मैसेज है शाहाबाद से? जनता पूरा मूड बना चुकी है। यहाँ लड़ाई किसके साथ है? जनता पूरा मूड बना चुकी है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अखिलेश पाठक को विधायक बनाना है। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी या भाजपा या बसपा? समाजवादी पार्टी हमारी प्रतिद्वंदी है, भाजपा और बसपा बहुत पीछे है। कितने हजार वोटों से भी जीत का दावा है? जीत का दावा है। अब 1000 कितने होंगे ये फिर दोबारा बात करिएगा तो मैं बताऊंगा।
भारतीय जनता पार्टी में एक चर्चा बड़ा जोर से है, सोशल मीडिया पे भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। एक चर्चा चल रही कि आपको विधान परिषद के माध्यम से समझाने का प्रयास हो रहा है, विधान परिषद का आपको प्रत्याशी बनाया जाए, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। समझौते के प्रयास हो रहे हैं ऊपर किस तरह से? काफ़ी, लेकिन जो जनता ने मुझसे कहा है और उन्हीं के आवाज़ पे मैंने निर्णय लिया है और मैं निर्णय पे कायम हूँ। मुझे जनता ही कुछ कहेगी तो हो सकता था, लेकिन जनता का निर्णय है चुनाव लड़ना, तो मेरा निर्णय जनता के साथ है और जनता ही मुझे चुनाव लड़ा रही है। एक ही मंच से निकले दो आदमी, दोनों ही ब्राह्मण हैं, आमने सामने हैं, ब्राह्मण कन्फ्यूज है? कन्फ्यूज नहीं है, ब्राह्मण मतदाता मेरे साथ है। समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब जुड़ गए, लगभग जुड़ गए और मेरे ही साथ रहेंगे। ब्राह्मण नहीं, मेरे साथ समस्त वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। मेरे साथ ऐसा कोई नहीं है जिससे कहा जाए कि ये वर्ग नहीं है, सभी वर्ग मेरे साथ है और सभी समर्थन कर रहे हैं। आपने राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति की, शुरुआत से ही भाजपा में रहे, भाजपा के लिए काफ़ी काम किए, आज स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बड़ी कहानी है। मैंने यहाँ का जो माहौल देखा, जो लोगों की आवाज़ सुनी, जनता की आवाज़ सुनी, उसमें मुझे ये लगने लगा, और लगने क्या लगा, ये लगभग जनता की ही आवाज़ थी कि ये सीट समाजवादी पार्टी, मेरा जब टिकट कटने के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, कि ये सीट समाजवादी पार्टी को चली जाएगी। तो हमारे कार्यकर्ता, वही कार्यकर्ता, मैं बीजेपी में ही, उन्होंने ही मुझको बहुत प्रेशर दिया कि पाठक जी अब आप ही बचा सकते हो, इस सीट को आप ही बचा सकते हो, नहीं तो हम लोगों की बड़ी दुर्दशा होने वाली है। अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीत जाता है तो हम लोगों का यहाँ रहना मिलना दूभर हो जाएगा, आपको आना है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अन्य पार्टियों ने भी मुझसे संपर्क किया, कांग्रेस ने, और उसके बाद छोटे दलों कई पार्टियां थीं, उन्होंने संपर्क किया। हमने कहा आपकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम निर्दलीय के रूप में जनता की आवाज़ पर। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हो जाएगी, पाठक जी आपको विकल्प बन के आना है और आपको हम लोग विधायक बनाएंगे। तो मैं तो अकेला हूँ, मुझे सारी विधानसभा की जनता चुनाव लड़ा रही है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे हैं और चुनाव विजय की तरफ है। हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे अखिलेश पाठक, और इन्होंने चूँकि भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावा ठोका है और बेबाकी से अपनी बात रखी है कि चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। आपको माई भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, शाहबाद हरदोई।